हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया। तुम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पीवाई क्यों कर रहे हैं? करीबन 35 ईयर्स का है कि नहीं? हम लोगों का पॉलिटी बीत चुका है और इकनॉमी बीत चुका है, ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम लोगों का क्या चल रहा है? ज्योग्राफी चल रहा है। आज डेट कितना है? 24 अक्टूबर, दिन फ्राइडे, वर्ल्ड जियोमॉर्फोलॉजी का आज हम लोगों का सेकेंड डे है। टोटल 108 क्वेश्चन थे इस सेक्शन में। कल हम लोग शायद 60 के करीब कर लिए थे, अभी कुछ जो बच गया है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से होते हैं? तो ये क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम से, जो कि 1991 से लेकर के 23, और इसमें 24-25 जोड़ लो जो कि बाद में होगा। अभी CAPF CDS एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है 2014 से लेकर के 23 तक का। स्टेट PCS का जो है वो 91 से 23 तक का, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का हो जाता है 34-35 साल का, ठीक है। हम लोगों का ज्योग्राफी का आज अगर डे कितना होगा? चौथा होगा शायद। कितना दिन हो गया है? 1 2 3 4, हाँ आज डे 4 है, ज्योग्राफी का डे 4 है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अ पेरीपेडिमेंट इन अ डेजर्ट और अ सेमी डेजर्ट रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज, मतलब ये अगर है भाई इसका दूसरा नाम बताओ, इसका दूसरा नाम बताओ, इसको किस नाम से जानते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो है ना हम लोग दूसरे नाम से जा जानते हैं वो होता है बजाडा। अब ये होता क्या है? तो ये होता है ना भैया एक स्लोप, ठीक है। जो एलुवियल जो डेब्रिज होते हैं ना उनका स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप होता है जो कि आपके को देखने के लिए मिलेगा ये डेजर्ट या सेमी एरिड रीजन में देखने के लिए मिलेगा। जो बोला ना डेजर्ट और सेमी एरिड रीजन में बोला, ठीक है। अब ये जो बजाडा है, ये जो शब्द है ना वो क्या है? एक स्पेनिश वर्ड है, ठीक है। और स्पेनिश वर्ड किसके लिए है ये? तो एक डेसेंट कह लो या तो फिर अभी जो बोले ना स्लोप, वो स्लोप कह लो, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है पेरीपेडिमेंट, ठीक है। तो बजाडा का मतलब होता है, ठीक है। और अगर इसके बारे में जाने तो भैया ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा अगर देखने के लिए बोले ना तो USA के साउथ वेस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ देखने के लिए मिलेगा, मैक्सिको में देखने के लिए मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इस जगह ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा है ना भाई, ऐसा माउंटेन है, ऐसा माउंटेन है, और इस तरीके यहाँ से ऐसा ऐसा एलुवियल फॉइल ऐसा है, ठीक है। बजाडा, ठीक है, स्लोप वाला ऐसा। अब यहाँ से जो स्लोप ऐसा है ना वो स्लोप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है। रिपीटेड फ्लो में बिल्ड अप अ वॉल्केनो, सच वॉल्केनोज आर टर्म्ड एज, ठीक है। कह रहा ठीक है इंडिविजुअल लावा तो निकलता ही है, ठीक है, और वो कुछ ही फीट तक जाता है और कुछ ही फीट तक ठीक रहता है, मतलब उसका मोटाई थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है। और बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन लंबे समय तक रहता है। और ये जब रिपीटेड फ्लो होने लगता है, बार बार जब आने लगता है, ठीक है, बार बार जब आने लगता है तो क्या हो जाता है? तो ये एक तरीके का वॉल्केनो बनाता है। उस वॉल्केनो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उस वॉल्केनो को हम लोग सिल्ड के नाम से जानते हैं, सिल्ड वॉल्केनो के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कि जो ये लावा आ रहा है बाहर, इसके से बनता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ दिखेगा ना कि पहले आया एक लेयर बाय लेयर दिखेगा, देख रहा है, लेयर सॉलिडिफाइड लावा। तो मतलब एक बार आया, फिर कुछ देर के बाद आया, फिर आया, रिपीटेडली बोल रहा है ना, तो रिपीटेडली जो आएगा फॉर्म्ड बाय द फ्रीक्वेंट जेंटल इरप्शन ऑफ द थिन रनी लावा। तो बार बार आने की वजह से इस तरीके से सिल्ड वॉल्केनोज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये बात सही है। तो कॉम्पोजिट वॉल्केनो क्या आता है? ये भी क्या है, इसको हम ना दूसरे नाम से कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रैटो वॉल्केनोज, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग लेयर होता है ना जो लावा का और पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स का। जैसे पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे कि रॉक हो गया, ऐश हो गया, सिंडस हो गया, इनके लेयर बाय लेयर से बनता है, ठीक है, ओके। अब स्ट्रैटो वॉल्केनो यही इसी का दूसरा नाम कह लो, ठीक है। तो भैया ये दोनों सेम ही आ गए। सिंडर कोन वॉल्केनो, ठीक है, एक सिंडर कोन ऊपर में ऐसा कोन जैसा दिखेगा अपने को, कोन जैसा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये सबसे साधारण वाला वॉल्केनो है, ठीक है, जो किससे बना होता है? पायरोक्लास्टिक मटेरियल से, जो कि भाई ये जो वेंट है ना इससे निकलता है ना, उसके बाद बनता है, ठीक है। भाई हो गया, तो तीनों चारों का मतलब भी समझ गया, और ये बन रहा था, ये इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले 62 का, तो आंसर भी ए नज़र आ रहा है, ठीक है। आगे, विच आर द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड मैकेनिकली, इनमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है जो कि मैकेनिकली नहीं बनता है?
ठीक है। तो भैया सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लोएसिस ये सब बनते, ठीक है। ये अलग अलग तरह की चीज़ भी है, ठीक है। लोएसिस तो हम लोग अभी आगे चल करके देखेंगे, ठीक है, ये सब देखेंगे। सैंडस्टोन तो जानते ही है, ठीक है। ये जो है गिज़राइट्स, ठीक है, ये ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स है ना जो हॉट स्प्रिंग होता है ना, या फिर जो गीज़र होता है उससे बनता है, ठीक है, उससे बनता है ये। तो इसलिए कह रहा है कि ये मैकेनिकली नॉट फॉर्म मैकेनिकली, तो मैकेनिकली हम ये जो है नहीं बनता है, ठीक है। गीज़र जो होता है ये केमिकल प्रोसेस से बनता है, ना करके मैकेनिकल प्रोसेस से, ठीक है। ये केमिकल प्रोसेस से बनता है, ओके। बेसिकली कहते हो सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये सब का डिपॉजिट से होगा, ठीक है, ओके। ये है ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, रिवर का, और उसके फीचर के बारे में इधर बात किया है, ठीक है। इधर हम थोड़ा सा लगा भी दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनसिक्वेंट, ठीक है। इनसिक्वेंट कहने का मतलब है, यहाँ देख लो पहले इमेज में कहीं शायद है कि नहीं है, इसमें शायद इनसिक्वेंट नहीं दिया क्या, चलो नहीं दिया इनसिक्वेंट, ठीक है, कोई बात नहीं। इनसिक्वेंट ऐसा होता ना जहाँ पर ही हम लोगों को ऐसा दिखता है कि जो मतलब कह सकते हैं नो अपेरेंट रीज़न वाई इट फॉलो द पाथ, ठीक है। क्यों कोई पाथ को फॉलो कर रहा है इसका कोई हम लोगों को रीज़न नहीं दिखता है, ठीक है, ऐसा है। तो इसका जो है ना ये वाला ऑप्शन, नो अपेरेंट रीज़न वाई इट फॉलो द पाथ इट टेक्स, ठीक है, क्यों लिया अटैक। देखो बेसिकली ये क्या है, ये सब ना एक पैटर्न ही है, तो है कैसे कैसे जा रहा है, कब कहाँ से, ये कंसिक्वेंट है, रिक्वेसेंट है, ठीक है, इस तरीके का। तो उस तरीके का एक जो है ना ये भी एक पैटर्न है, ठीक है, इन सीक्वेंस। तो मतलब कि हम लोगों को कोई रीज़न नहीं दिखता है कि ये किसी तरीके का पाथ को फॉलो ही क्यों कर रहा है, ठीक है, इसने ये पाथ ही क्यों लिया, उसके रीजन हम लोगों को नहीं दिखता है, ठीक है। इसको ही कहते हैं इनसिक्वेंट। कंसिक्वेंट जिसका ना हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो कोर्स है वो डिटरमाइंड है। कैसे डिटरमाइंड है, तो जो ओरिजिनल स्लोप है ना लैंड का उसके वजह से डिटरमाइंड है। तो हम लोग भी देखते हैं ना भाई, कुछ भी पढ़े तो इसका कंसिक्वेंस बताओ, कंसिक्वेंस मतलब निष्कर्ष बताओ, तो ये कंसिक्वेंट है तो मतलब डिटरमाइंड है कि ऐसा ही होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इसका क्या ना, हुज कोर्स इज़ डिटरमाइंड बाय द ओरिजिनल स्लोप ऑफ द लैंड, ठीक है, जो स्लोप होगा ना लैंड का उससे से ही इसका कोर्स डिटरमाइन होगा कि किस तरीके से जाएगा, किधर जाएगा, ठीक है। तो पहले से ही डिटरमाइन होगा। अब ये सब्सिक्वेंट, अब सब्सिक्वेंट कहते हैं कि जिसका डायरेक्शन जो है ना कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो वहाँ जो जिस तरीके का जिस भी स्ट्रक्चर में है जहाँ भी है, चाहे अगर रॉक है तो रॉक, तो उसके रॉक के स्ट्रक्चर से डिटरमाइन होगा, ठीक है, इधर होगा सब्सिक्वेंट, ठीक है। नहीं दिखा क्या, नहीं दिखा, सिर्फ फ्लो दिखा है, देखो, डेवलप्ड आफ्टर द मास्टर कंसिक्वेंट। अब कंसिक्वेंट क्या है, कोर्स आर द डायरेक्ट कंसिक्वेंस, ठीक है, डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द इनिशियल टोपोग्राफी। इनिशियल जिस तरीके का टोपोग्राफी होगा उसी तरीके का ये पैटर्न फॉलो करेगा, तो वही कंसिक्वेंट उसको दिखा रहा है, पहले से ही डिटरमाइंड है कि नहीं, और ये उसका मास्टर कंसिक्वेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर ही अगर सब्सिक्वेंट की हम बात करें तो देखो क्या मिलेगा कि भैया इसका जो डायरेक्शन है फ्लो का वो पहले से कंट्रोल है उसके जो रॉक स्ट्रक्चर होगा उससे। तो सी का हम लोगों को 1 देखो, उस डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज़ कंट्रोल बाय द रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब रिसिक्वेंट तो था, ठीक है, फ्लो डायरेक्शन सेम एज द मास्टर कंसिक्वेंट, ठीक है। इस तरह मास्टर कंसिक्वेंट ये था, डेवलप्ड आफ्टर द मास्टर कंसिक्वेंट, अरे ये कहाँ गया, ये था, ठीक है। तो इसके ही सेम डायरेक्शन में रिसिक्वेंट होता है। तो भैया डी का बच ही गया है एक मात्र, तीसरा नंबर, फॉलो द सेम डायरेक्शन एज द कंसिक्वेंट स्ट्रीम बट एट अ लोअर लेवल। मतलब जिस तरीके से कंसिक्वेंट फॉलो करेगा उसी तरीके से रिक्वेसेंट भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो ए का क्या था, टू, ए का 2, तो ए का 2 तो मेरे को सिर्फ यहाँ और यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ काट दो भैया, नहीं दिख रहा है। और बी का क्या था, बी का यहाँ तो माए 4 में, तो बी का 4 मेरे को यहाँ दिख रहा है, ऑटोमेटिकली ये कट गया, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल एज दे टेक अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस टू द रॉक, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ तो है भैया, यहाँ क्या ऑप्शन देख लो, ठीक है, ये ऑप्शन है अपने पास। अब क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, वहाँ सारे के सारे प्रोसेस लिखे हुए चारों में ABCD में, ठीक है। और उस प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस जो होगा ऐसा होगा कि भाई एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल एज दे टेक अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस ऑफ द रॉक। ये रॉक है,
ठीक है। रॉक कुछ तो लेगा या कुछ तो करेगा जिसके वजह से क्या होगा, ये एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो क्या है, कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस इन द रॉक, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, कौन सा प्रोसेस के वजह से ये एडिशनल तुम्हें स्ट्रेस दिख रहा है रॉक पे, जिसके वजह से एक्सपेंसन दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें ना, तो प्रोसेस का नाम अगर हम देखें तो इसमें क्या है, हाइड्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भैया वाटर इसके साथ कंबाइन होता है, और अगर मिनरल है तो मिनरल में जब हाइड्रेशन होगा तो वो मिनरल क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। क्यों होगा ऐसा एक्सपैंड, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसमें, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स में, और जिसके वजह से जो क्रिस्टल्स होता है, मिनरल्स में जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्रिस्टल क्या होता है, धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो करने लगता है। अब जब ग्रो करने लगता है तो भैया एक तरीके का स्ट्रेस ही तो पुट कर रहा है उस रॉक पे, है कि नहीं, ज़बरदस्ती, तो वो और ज़्यादा फैलना स्टार्ट कर देता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। देखो ना, अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग वेयर वाटर इज ऑब्जर्व्ड इनटू द मिनरल स्ट्रक्चर कॉजिंग इट टू एक्सपैंड एंड वीकेंस, ठीक है। एक्सपैंड करता है तो वीकेन हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो टूटता चला जाएगा, टूट करके आगे बढ़ेगा, फ्लो के साथ आगे बढ़ेगा, फिर जाकर के सैंड का रूप भी देखने के लिए हमको मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शंस क्या क्या है भैया, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशंस, है कि नहीं। तो हाइड्रोलिसिस क्या है, केमिकल ब्रेकडाउन है किसका, सब्सटेंस का, व्हेन इट रिएक्ट विद द वाटर ऑफ एन ब्रेकिंग अ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं। और ऑक्सीडेशन क्या है कि भैया जहाँ पर ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कार्बोनेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, किसी भी वाटर और कुछ मिनरल्स के साथ, जैसे कि कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट भैया एक नया सब्सटेंस बना देगा रिएक्ट करके, है कि नहीं। तो इस तरीके से तो सबका मतलब भी थोड़ा थोड़ा समझ गया, और डिटेल में समझना तो आपका नोट तो देख ही लो, है कि नहीं। When the rivers discharge their water from all direction, ठीक है, सभी डायरेक्शन से जो है रिवर अपना वाटर को डिस्चार्ज कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सब तरफ से डायरेक्शन, इनटू लेक और अ डिप्रेशन, ठीक है, किसी लेक में या तो फिर डिप्रेशन में। द पैटर्न इज फॉलो, तो उस पैटर्न को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जब रिवर जो है डिस्चार्ज करेगा अपने वाटर को हर एक डायरेक्शंस में, ठीक है, लेक में कर रहा हो या डिप्रेशन में कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को या उस पैटर्न को जो हम लोग कहते हैं, उस पैटर्न को कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल पैटर्न, ठीक है। सेंट्रीपिटल पैटर्न, जहाँ पर ही देखने के लिए क्या मिलेगा कि सारे रिवर्स जो हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं एक सेंट्रल पॉइंट की ओर, ठीक है, या बेसिन के पॉइंट्स की ओर। तो ऑप्शन जो है सेंट्रीपिटल है। यहाँ दिख रहा है क्या सेंट्रीपिटल, कहीं हम पिक्चर में होगा, क्या बात कर रहे हैं यार, सेंट्रीपिटल्स नहीं दिया, रेडियल है ना, रेडियल, तो ये मतलब ये सही तो है, ठीक है, रेडियल नहीं, मतलब कि इस तरीके से ऐसा बेसिन है, इधर आएगा एक साइड में ऐसा पॉइंट पे आकर के सबमर्ज होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो बाकी भी जान लो। ट्रेलिस क्या है, ट्रेलिस क्या है, जिसमें जो मेन रिवर है ना, जो मेन रिवर जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल पे, उसका जो शॉर्टर ट्रिब्यूटरी होगा वो उसको ज्वाइन करेगा कितने पे, राइट एंगल पे, उसे की ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। ट्रेलिस, ये देखो राइट एंगल्स, ये देखो, ये अगर मेन रिवर है, अगर इसको मानो मेन रिवर, तो इधर से सब आ रहा है राइट एंगल पे, इस तरीके से ट्रेलिस जो होता है राइट एंगल पे ज्वाइन करता है, ठीक है। अब डेंड्रियाटिक पैटर्न क्या होता है, डेंड्रियाटिक पैटर्न क्या होता है कि भैया जहाँ हमको ऐसा लगेगा कि जो है रिवर किस तरीके से नज़र आ रहे हैं, कि एक ब्रांच ऑफ ट्रीज़ के जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ट्री का क्या ब्रांचेस नज़र आ रहे हैं, उस तरीके से हमको डेंड्रिटिक नज़र आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये ट्री है, मानो ट्री का ये ब्रांच है, ब्रांचेस में और ज़्यादा ब्रांचेस है, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये डेंड्रिटिक होता है। और रेडियल क्या होता है भैया, कि जहाँ भैया जो रिवर्स है ना वो क्या हो गए, आउटवर्ड फ्लो करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में, कहाँ से, तो सेंट्रल पॉइंट से, ठीक है। तो ये जो रेडियल है ना, ये इसी मतलब कह लो ना, ये सेंट्रीपिटल का जस्ट उल्टा कर दो ये, ठीक है, यहाँ से देख रहे इधर जाएगा, ठीक है, ये रेडियल में। और सेंट्रीपिटल में क्या था कि एक फोकस पॉइंट पर आकर के सब सबमर्ज हो रहा था, है कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रिपीट है भैया, ठीक है, इसको समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा इग्नियस रॉक है भैया, है कि नहीं, ये ना बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। कल भी ये चीज़ पूरी तरीके से रिपीट हुआ था, और शायद ऑप्शन भी सेम था, ठीक है। ये भी रिपीट है, कह रहा है कि व्हाट अबाउट द प्राइमरी, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइमरी वेव ऑफ अ अर्थक्वेक इज़ नॉट करेक्ट। प्राइमरी वेव के लिए कौन सा बात
सही नहीं है, ठीक है। कल हम लोग तो पूरा ग्राफ ही देखे थे ना भाई, प्राइमरी वेब सेकेंडरी वेब का पूरा ग्राफ ही ऐसा दिखा था, वहाँ पर इस थॉट में कंपैरिजन भी किए थे हम लोग, है कि नहीं, डायरेक्ट। तो भैया हम लोग प्राइमरी वेब में ये भी देखे थे कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से ही पास होता है। यहाँ देखो, दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड मटेरियल, तो ये गलत है, नॉट करेक्ट ही पूछा था, है कि नहीं। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। किस हद तक कितना और ज़्यादा डैमेज कर रहा है, ठीक है, कितना उसका ये है कि अर्थक्वेक उसको डैमेज करेगा किसी भी रीजन को, ठीक है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो बाकियों से प्रभावित नहीं होगी इससे। तो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक भैया ये तो है कि भाई ये एक्सटेंट तक, मतलब एक्सटेंट को ये बता सकता है कि हाँ इस हद तक करेगा ये, तो स्ट्रेंथ कितना मजबूत, कितना तीव्रता से अर्थक्वेक आ रहा है, तो ये तो भाई डिपेंड करेगा इस पर, इन्फ्लुएंस भी करेगा। पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी ये भी करेगा, किस तरीके का बिल्डिंग बना हुआ है वहाँ, उस तरीके से बना है, पहले नींव अच्छा है कि नहीं है, कितना हाइट है कितना नहीं है, ये सब तो देखेगा। इन क्लाइमेट ऑफ एरिया नहीं करेगा। क्लाइमेट ऑफ एरिया जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, कौन कौन से टेम्परेचर आ जाते हैं क्लाइमेट में, अगर हम बात करें तो रेनफॉल आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगा, तो ये सब जो है कैसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते ना, कह सकते डायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे कि कितना हद तक जो डैमेज होगा अर्थक्वेक के जरिए, उससे इसका क्या लेना देना, है कि नहीं। अर्थक्वेक जो है जियोलॉजिकल इवेंट है भैया, है कि नहीं, उसका इम्पैक्ट तो भैया एरियाज़ और वहाँ के किस तरीके से इन्वायरमेंट बने हैं, इन्वायरमेंट क्या है उस तरीके उस पर डिपेंड करता है कि नहीं। एक क्लाइमेट तो अलग चीज़ हो जाता है, तो भैया ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। जियोमॉर्फिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशंस आर। अब जियोमॉर्फिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं भैया, ऐसा फिजिकल फैक्टर जैसे कि भाई शेप ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग में, जैसे स्लोप हो गया, डायरेक्शन ऑफ द लैंड हो गया, कुछ वेदरिंग का प्रोसेस हो गया, इरोजन हो गया वाटर से, चाहे विंड से, चाहे आइस से, टेक्टोनिक एक्टिविटी से, चाहे वॉल्केनिक और माउंटेन बिल्डिंग, ये तो बोलते हैं जियोमॉर्फिक फैक्टर्स, यही सब होते हैं, फिजिकल फीचर्स या कुछ प्रोसेस जिससे जो अर्थ का सरफेस शेप लेता है कि नहीं। अब बोला है जियोमॉर्फिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशंस आर, किस चीज़ को कह रहा है, जियोमॉर्फिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशंस आर। तो भैया स्लोप का एंगल, स्लोप का एस्पेक्ट और रिलेटिव रिलीफ, किस तरीके का वहाँ रिलीफ है, ठीक है। तो बोला ना यहाँ पर देखो, स्लोप डायरेक्शन ऑफ द लैंड, किस तरीके का वहाँ फोर्सेस वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, वाटर हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्केनिज्म, माउंटेन बिल्डिंग है, क्या है ये। तो जियोमॉर्फिक फैक्टर्स में वही बात की, इन्फ्लुएंस करेगा प्लांट एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्लोप एंगल, स्लोप एस्पेक्ट, रिलेटिव रेट, क्योंकि स्लोप एंगल जो है वो डिटरमाइन करेगा कितना ज़्यादा स्टीफनेस है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा सॉइल मॉइस्चर को, ड्रेनेज को, सनलाइट का एक्सपोजर कैसा होगा, है कि नहीं। और कहें तो सोशल एस्पेक्ट में अगर हम ये कहें तो वो अगर डायरेक्शन जो दिखेगा स्लोप का, किस तरीके से किधर फेस में है, कैसे उसका सनलाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, टेम्परेचर का क्या पड़ेगा, है कि नहीं, ये सब। और रिलेटिव रिलीफ की हम बात करें तो रिलेटिव रिलीफ क्या होता है कि एलिवेशन में डिफरेंस, कितना एलिवेशन क्या है किस तरीके से, है कि नहीं, वहाँ का जो वाटर है, वहाँ का जो ड्रेनेज है, उस तरीके से कैसे इफेक्ट करेगा वो, है कि नहीं, इफेक्ट वाटर ड्रेनेज वहाँ पर ही रिलेटिव रिलीफ का बात करें ना, है कि नहीं। तो सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, माइक्रोलिथिक हो गया, तो ये रिलेटिव रिलीफ में ही आ जाएगा, कैसे होगा, है कि नहीं। ओके, तो डी को हम लोग यहाँ कह सकते हैं, ठीक है, इन सारे से इन्फ्लुएंस करेगा प्लांट और एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है नहीं। हम लोग भी खुद ही ऐसे नॉर्मल आम चल में देखो कहाँ रहना पसंद करें, वो कहाँ पर, जहाँ पर ही सूर्य की रोशनी आता है नहीं आता है, पानी आता है नहीं आता है, किस तरीके का रिलीफ है, हम लोग का रहने लायक है नहीं रहने वाला है, तो सब इस तरीके का हम लोग तो यहाँ पर ज़्यादा एलिब्रेट है। यहाँ देखो स्लोप और एंगल और रिलीफ ओनली बोल रहा है, स्लोप एस्पेक्ट एंड रिलेटिव एस्पेक्ट, सिर्फ स्लोप एस्पेक्ट और रिलेटिव एस्पेक्ट, स्लोप एंगल्स एंड द स्लोप है, इन तीनों में पहले तो डिफरेंस समझो भाई, स्लोप एंगल, स्लोप एस्पेक्ट और द रिलेटिव। तो स्लोप एंगल क्या बता रहा है, स्लोप एंगल में यहाँ स्टीपनेस और किस तरीके के कितना हद तक मतलब इफेक्ट करेगा वहाँ के जो मॉइस्चर होगा, सॉइल का जो मॉइस्चर होगा, ड्रेनेज कैसा होगा, सनलाइट का एक्सपोजर क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तुम्हारा डिपेंड चलेगा स्लोप एंगल में, ठीक है। स्लोप एस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो स्लोप एस्पेक्ट डिटरमाइन करेगा तुम्हारा कि स्लोप का जो फेस है उसका डायरेक्शन कैसा है, ठीक है, सनलाइट किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, वहाँ का टेम्परेचर तुमको बढ़ा रहा है घटा रहा है कैसे कर रहा है, वहाँ जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है वो किस तरीके से है, ये स्लोप एस्पेक्ट्स में आएगा। और रिलेटिव रिलीफ में भैया
एलिवेशन में डिफरेंसेस, ठीक है, कि किस तरीके से है, क्या टोपोग्राफी बना हुआ है वहाँ पर, ठीक है, वाटर ड्रेनेज कैसा है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा है, माइक्रो क्लाइमेट कैसा है, ये सब चीज़ देखता है। तो तीनों का डिफरेंस समझा। और तीनों का देखो तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन है, ब्रॉड अगर पर्सपेक्टिव में देखो तो ब्रॉड में कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया, तो मार दो ना भाई डी, ठीक है, ओके। 71 मतलब 71, इधर वॉल्केनोज है, इधर उसके लोकेशन है, कहाँ कहाँ दिखते हैं। माउंट मेरापी अपने को देखने के लिए मिलता है कि ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, जो हम लोगों को इंडोनेशिया में देखने के लिए मिलता है। तो इंडोनेशिया को अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन 4 में दिखता है, ठीक है। उसके बाद सुकुराजिमा, ठीक है, अब कैसा नाम है यार, सकुराजिमा, ठीक है, ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि कहाँ देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, जापान में। तो जापान कहाँ है यहाँ पर, ऑप्शन 3 में, ठीक है, ओके। माउंट विसियस, ये नाम शायद कल भी आया था जब हम लोग इटली सिसिली आइलैंड के आसपास, जब इटली हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ के आसपास माउंट विसियस भी आया था, है कि नहीं। तो भैया ये इटली में दे दो इसको, माउंट विसियस को, ठीक है, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है। मौना लाओ भी एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि लास्ट हमारे पास बच गया हवाई, तो ये हवाई में लोकेशन है इसका, ठीक है, हवाई में लोकेटेड है। तो भैया अगर यहाँ पर ही हम लोग को ऑप्शन मारने के लिए मिला है तो भैया ए का फोर तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ का नहीं है, 2 मेरे पास बच गए हैं, ए का 4। और सकुराजिमा अगर हम बात करें तो इसका कितना था, सकुराजिमा का 3रा नंबर पे जापान पे, तो बी का तीसरा, यहाँ मार दो। अब आगे है देखने ही का नहीं है भाई, डायरेक्ट मारो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, इनमें से बताओ कि कौन सा मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, ठीक है। तो अंटार्कटिका और उसके सराउंडिंग के जो ओशियंस हैं वो तो एक मेजर प्लेट हम जानते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट को भी एक मेजर के तौर पे हम लोग देखते हैं। पैसिफिक को भी देखते हैं, भाई देख लो यहाँ नाम हम लगा करके रखे हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अच्छा एक से स्टार्ट करते हैं, 1 से। ये अंटार्कटिक प्लेट्स यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। 2 किधर गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट 2, तीसरा साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, चौथा पैसिफिक प्लेट्स, ठीक है, 5वां किधर गया 5वां इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है ना ऑप्शन में, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। 1 मिनट, हाँ तो क्या कह रहे थे भाई, हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, 5 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, और अंटार्कटिका भी देख लिया, पैसिफिक प्लेट्स भी देख लिया, ठीक है। और कुछ बच गया है, अफ्रीकन प्लेट इधर 6 में दिख रहा है, यूरेशियन प्लेट इधर ही आ जाएगा 671 नंबर पे, ठीक है। तो ये सब तो है। साउथ अरेबियन प्लेट्यू कहीं दिखा क्या, नहीं दिखा, तो बालो ना भाई कि नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट में सऊदी अरेबियन प्लेट्यू नहीं है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, सारे का हम लोग देख लिए कि अफ्रीकन मेजर टेक्टोनिक प्लेट में अफ्रीकन प्लेट्यू है, अंटार्कटिक प्लेट्यू है, यूरेशियन प्लेट्यू है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्यू है, साउथ अमेरिकन प्लेट्यू है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू है, पैसिफिक प्लेट्यू है, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, इनमें से फ्लूवियल लैंडफॉर्म कौन नहीं है, ठीक है। अब देखो जॉर्ज, प्रेड्स, कैनियन, ये सारे फ्लूवियल्स के आसपास में आ जाएंगे। ये जो सर्क्यू पढ़ेंगे ना इसको, ये एक फ्लूवियल लैंडफॉर्म नहीं है। फ्लूवियल लैंडफॉर्म हम किसको कहते हैं, जो रिवर या स्ट्रीम्स के थ्रू बनता हो, चाहे वो इरोजन से हो रहा हो, चाहे फिर डिपोजिशन से हो रहा हो, या तो ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा हो, ठीक है। तो इरोजन से इधर जॉर्ज तरफ बन जाएगा, कैनियन बन जाएगा, है कि नहीं ब्रेड्स, ये तो आ जाएगा कि भैया जो है एग्जांपल में कि जॉर्ज है, प्रेड्स है, कैनियन है, ये सब तुम्हारे इधर आ जाएंगे कि ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म में है, ठीक है। चाहे तो वो इरोजन से बन रहे हैं, चाहे तो ट्रांसपोर्टेशन से बन रहे हैं, चाहे डिपोजिशन से बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये है सर्क्यू, ठीक है, ये जो है अपने को देखने के लिए मिलता है कि ये ग्लेशियल एक्टिविटी से इन्वॉल्व है, ठीक है, ग्लेशियल एक्टिविटी से। और ये कहाँ फॉर्म होगा भाई, माउंटेनियस रीजन्स में जो है, जो ग्लेशियर्स आएगा ना उससे बनता हुआ नजर आएगा। तो ये तो भैया रिवर और स्ट्रीम से नहीं ताल्लुक़ रख रहा है, तो भैया मार दो ऑप्शन, यही नॉट ही पूछा था। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1, बाई फार द मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फॉर्म इन द क्रास्ट ट्रेन इज़ द सिंक होल, ठीक है, हाँ ठीक है, बोला मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फॉर्म्स जो है क्रास्ट ट्रेन में वो सिंक होल है, देख लो सिंक होल इन सेक्शन मोस्ट टोपोग्राफिक,
ठीक है, मतलब मोस्ट ऐसा कर रहा है, तो सिंक होल देखने के लिए मिल जाता है। सिंक होल क्या है, बस छोटा सा ऐसा गड्ढा दिखता है, ठीक है, उस तरीके से, तो हाँ दिखता है, ठीक है। पहले कह सकते हैं स्टेटमेंट पहला जो है कि भैया सही है। क्रॉस ट्रेन्स में, जैसे कि क्रॉस ट्रेन में हम लोग को देखने के लिए क्या मिलेगा कि सोल्यूबल रॉक होता है, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, ठीक है ना, लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन हो गया, सिंक होल हो गया, ये सारे कॉमन टोपोग्राफिक फीचर्स उसके हो गए। सिंक होल जो बनता है कि भैया लाइमस्टोन जो होता है उस वक्त डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब लाइमस्टोन जब डिसॉल्व हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो सरफेस होता है ना वो कोलैप्स हो जाता है, जिसके वजह से सिंक होल बन जाता है। तो ये बात तो सही है सर। स्टेटमेंट 2 पढ़ो। टोपोग्राफिकली सिंक होल इज़ अ डिप्रेशन दैट वेरीज इन अ डेप्थ फ्रॉम लेस दैन अ मीटर टू अ फ्यू हंड्रेड। हाँ, ये बात भी सही है कि भैया सिंक होल जो है डिप्रेशन से ही ये हो ना, सिंक होल इज़ अ डिप्रेशन दैट वैरीज फ्रॉम द डेप्थ। बिल्कुल डिप्रेशन है और वैरीज करता है वो डेप्थ के साथ, कभी भी मीटर हो सकता है, कभी 100 मीटर्स हो सकता है। और सिंक होल तो भैया उसका डेप्थ वैरिंग कर रहा है, साथ में उसका सॉलो डिप्रेशन भी कहीं दिखेगा, कहीं दिखने का डीप कैविटीज़ दिखने के लिए मिल रहा है ना। वो डिपेंड करता है उस पर कि वो किसका, उसका जो डिसोल्यूशन है या फिर उसका जो कोलैप्स हो रहा है वो कितने हद तक जा रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो भैया ये तो ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं है कि भाई मोस्ट कॉमन फीचर, ये तो इसको बता दिया कि फॉर्मेशन का बात कि हाँ डिप्रेशन से बनता है और वैरी करता है लेस देन 100 मीटर, ठीक है, ये बता रहा है, लेकिन इससे कोई रिलेशन तुमको नहीं दिखाया है। तो ये कह सकते हैं कि भैया सिंक होल जो है मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फॉर्म हम क्रॉस ट्रेन्स में देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका डिसोल्यूशन और कोलैप्स प्रोसेस से, ठीक है। लेकिन ये मेरे को एक्चुअली में कह रहा है क्या, एक्सप्लेन कर रहा है इस तरीके से किसी भी एंगल से नहीं, तो भैया एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो जब एक्सप्लेन नहीं करता है तो ये हम लोग जानते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो दोनों सही होता है, पहला को एक्सप्लेन कर रहा होता है दूसरा, तो ये तो नहीं होगा। तो यही है कि दोनों आपस में अपने आप में जो है वो इंडिविजुअली ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंगली टू द, अगर देखें तो दूसरा जो है पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स, ठीक है। एक्सट्रूसिव मतलब वॉल्केनोज नहीं देखने के लिए मिलता है कहाँ पर ही, इनमें से कुछ माउंटेन रेंजेस है भैया, वहाँ नहीं, कहाँ नहीं देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि भैया हिमालय जो है ना, हिमालय में वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ अपने को नहीं देखने मिलता है कि एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज नहीं देखने के लिए मिलता है इस माउंटेन रेंज में। ऐसा क्यों होता है कि भैया माउंटेन जो रेंज है अपना, हिमालय जो माउंटेन रेंज है वो कैसे बना हुआ है, तो इरोजन टेक्टोनिक प्लेट्स और कहते हैं ना कि इंडियन और इरोजन टेक्टोनिक प्लेट्स के कॉलिजन से बना है, तब हिमालय ऐसा हुआ फॉर्म हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है, तो इन दोनों प्लेट्स का कन्वर्जेंस हुआ है, तभी तो हम लोग को दिखा कि एक भैया अपलिफ्ट हो गया, ठीक है, क्रस्ट का अपलिफ्ट हुआ, फोल्ड माउंटेन बना, तब हिमालयस बना। तो भैया यहाँ पर ही जो है हम लोगों को वॉल्केनोज यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी अलास्का कह लो, ठीक है, रॉकी माउंटेन कह लो और एंडीज़ कह लो। अब अलास्का हम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलेगा, रिंग ऑफ फायर्स में देखने के लिए मिलता है ना, ये भी एक वॉल्केनिक एक्टिविटी है और रिंग ऑफ फायर्स में इसका लोकेशन देखने के लिए मिलता है कि नहीं। तो रिंग ऑफ फायर्स में हम लोग कल भी देखे थे भैया, वो तो है, ये है वॉल्केनिक एक्टिविटी, 75% और 90% के आसपास हम लोग वहाँ देख रहे थे ना, अर्थक्वेक और वॉल्केनोज वाला, है कि नहीं। रॉकी माउंटेन ये अपने को पूरा देखने के लिए मिलता है वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है कि नहीं। तो ये भी भैया वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है। और एंडीज़ जो है साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिलता है, ये भी रिंग ऑफ फायर में आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ नहीं लगाया कुछ, तो हिमालय जो है नहीं आएगा, ठीक है। ओके, 76 स्टेटमेंट 1, पोर्सन ऑफ द ग्लेशियल थ्रू मे एक्सपीट रिमार्केबली फ्लैट फ्लोर्स। पोर्सन्स ऑफ द ग्लेशियल ट्रफ्स, सॉरी क्या थ्रू पढ़ दिया था क्या, ट्रफ्स मे एक्सपीट रिमार्केबली फ्लैट फ्लोर्स, ठीक है। अभी दूसरा स्टेटमेंट, द फ्लैट फ्लोर इन अ ग्लेशियल ट्रफ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट 1 को अगर देखें क्या बोल रहा है, पोर्सन ऑफ ग्लेशियल ट्रफ्स मे बी एक्सपीट रिमार्केबली फ्लैट फ्लोर्स। बिल्कुल, ग्लेशियल ट्रफ्स जो है, जो कि किस तरीके का हम लोग को देखते हैं, यू शेप्ड, ठीक है, यू शेप्ड वैली बनाता है। कैसे बनाता है, तो इरोजन होता है कैसे, ग्लेशियर से, ठीक है, और वो क्या कर देता है, फ्लैट फ्लोर्स बनाता है, क्योंकि हर जगह नहीं बनाता लेकिन कुछ सेक्शन में तो बना ही देता है। और ये जब एक्सटेंसिव ग्लेशियल इरोजन कर देता है तो वहाँ का जो पूरा ये है ना वो स्मूथन कर देता है पूरी तरीके से, ठीक है, और एक तरीके से हम कहें तो वैली टाइप का बना देता है, ठीक है, छोटा सा स्मॉल कह सकते हैं कि लेवल वैली बॉटम्स कर देता है, बॉटम जो है ना वेल कर देता है कि नहीं। तो ये बात अपने आप में सही बोल रहा है यहाँ। अब देखो, पोर्शन ऑफ द ग्लेशियल ट्रफ्स में एक्सपीट रिमार्केबली फ्लैट
flat floors because the flat floor in a glacial troughs is produced by a uniform linear glacier. ये इसलिए कहता है कि रिमार्कली ऐसा कहता है कि एग्जिबिट करता है फ्लैट फ्लोर, ऐसा इसलिए है क्योंकि भैया वो यूनिफॉर्म ग्लेशियल एरोजन से बनता है इसलिए। तो हमको तो ऐसा ऑप्शन नहीं लग रहा भैया। ये बात सही है कि ठीक है जो ग्लेशियल इरोजन है वो कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन के फ्लैट फ्लोर्स में, ठीक है, ग्लेशियल ट्रफ्स में। मेन फैक्टर अगर इसमें रिस्पॉन्सिबल जो क्या है कि भैया इसका जो फ्लैटनेस है, ठीक है, फ्लैटनेस जो होता है डिपोजिशन से, ठीक है, ग्लेशियर्स का जो सेडिमेंट्स लेकर के आता है ग्लेशियर्स, ठीक है, उसके डिपोजिशन से, तो उसके वजह से फ्लैट्स बनता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन से थोड़ी बनता है सर, ठीक है। तो भैया आपस में ठीक है आप दोनों सही हैं, लेकिन आप जो है दूसरा नंबर आप पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो अपने को बी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। ओके, इंसाइज्ड मीनिएंडर्स आर द फॉर्म्ड इन द मैच्योर स्टेज ऑफ अ रिवर, ठीक है। इंसाइज्ड मीनिएंडर कैरेक्टरिस्टिक है भैया एक मैच्योर रिवर का, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है रिवर जो होता है वर्टिकली इरोड होता है और एक तरीके का डीप क्रिएट कर देता है, नैरो वैली जिसको हम कह सकते हैं मेंडरिंग पैटर्न के साथ, शायद यहाँ हम लगाए होंगे, ठीक है। ये देखो ये मीएंडर, ठीक है, इस तरीके से है कि नहीं, तो भैया ठीक है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। इंसाइड मीनिएंडर्स आर कैरेक्टराइज बाय द रिजुवनेशंस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड। बिल्कुल बात सही है भैया, इंसाइड मीनिएंडर कैरेक्टराइज बाय द रिजुवनेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड। अब देखो ना यहाँ पर ही रिजुवनेशंस और अपलिफ्टमेंट्स इसमें नहीं है क्या, इसमें नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अरे यार रुको, बार बार फ़ोन आ जा रहा है। ओके, है ना। तो इंसाइड मीनिएंडर्स आर द कैरेक्टराइज बाय द रिजुवनेशंस और अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड, दोनों स्टेटमेंट सही है और पहले को वो भी ये भी। आज सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है यार, कोई फ़ोन कर रहा है बार बार, मम्मी बुला ले रही है, क्या बता। हाँ, रिजुवनेशंस एंड अपलिफ्टमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है डाउन कट हो जाता है, ठीक है। अपने ही वो रिवर जब आती है तो वो एक तरीके का कट करती है, ठीक है, अपने ही बेस पे, जिसकी वजह से हम लोग को देखने को मिलता है कि एक तरीके का डीप बनाती है और नैरो वैल्यूज टाइप में बनाती है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है और एक तरीके का ये एक्सप्लेन भी कर रही है, ठीक है। तो 77 का हम कह सकते हैं कि ए इज़ द ऑप्शन, ठीक है। 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द वॉल्केनो इज़ नॉट करेक्ट। वॉल्केनो से रिलेटेड देखो कौन सा बात सही नहीं है, ठीक है, सारे सही है, ठीक है, लेकिन ये डी देखो, द सिस्टम ऑफ द स्ट्रीम्स ऑन द डाइसेक्टेड मतलब कि दो हिस्सों में बट रहे वॉल्केनो कोन इज़ नॉट आ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब बताओ स्ट्रीम्स जो होते हैं क्या कहता है, स्ट्रीम्स ऑन अ डाइसेक्टेड वॉल्केनोस कोन, ठीक है। एक जनरली हम देखे रेडियल का भी ऊपर हम लोग देखे थे, रेडियल मतलब कि आउटफ्लो कर रहा था, भी हम लोग एक ड्रेनेज पैटर्न देख रहे थे, तो रेडियल मतलब कि आउटफ्लो कर रहा था ना। तो भैया जब कोन से ऐसा निकल रहा है वॉल्केनोस, मतलब कि यहाँ से वेंट है, ठीक है, वेंट है, और यहाँ से जब वॉल्केनो निकल रहा है तो ये तो रेडियल ही तो दिखा रहा है। तो ये क्यों बोल रहा है कि रेडियल नहीं दिखा रहा है। जो सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स ऑन द डाइसेक्टेड डाइसेक्टेड मतलब कि दो हिस्सों में इधर से बट रहा है जो, वो क्या, वो वॉल्केनो कोन इज़ नॉट अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो ये तो गलत बात बोला भाई, रेडियल ड्रेनेज दिखाता है, आप नो क्यों बोल रहे हैं। तो ये ऑप्शन ही गलत है, नॉट करेक्ट बोला यहाँ। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है कि स्टैटो वॉल्केनो प्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा बहुत ही बिजी हैं, थोड़ा जाना पड़ेगा मेरे को। ओके, विद द रेफरेंस टू द अर्थक्वेक के रेफरेंस में ध्यान दो, ठीक है, अर्थक्वेक को ध्यान में रखो। उसके बाद देखो वैसे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्थक्वेक लार्जली अकर, ठीक है, सारे बात सही है। यहाँ पढ़ो पहले, ईपी सेंटर्स ऑफ द अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन्स ओवर कॉन्टिनेंट। क्या बोल रहा है कि ईपी सेंटर जो होता है हमेशा से सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने के लिए मिलता है, कॉन्टिनेंट पे देखने के लिए मिलता है। ये बात पूरी तरीके से गड़बड़ बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है भैया, कि भैया जो ईपी सेंटर है अर्थक्वेक का वो अर्थ के किसी भी सरफेस पे दिखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है, चाहे वो लैंड हो चाहे वो ओशियन हो। वो ओनली क्यों बोल रहा है, 4 को हटा दो, ठीक है, बात नहीं बना, ठीक है। तो हम सारे पढ़ते हैं, अर्थक्वेक लार्जली अकर अलॉन्ग द कन्वर्जिंग प्लेट्स ऑफ बाउंड्री। सरकम पैसिफिक पढ़ रहे थे हम लोग, रिंग ऑफ फायर्स पढ़ रहे थे, है कि नहीं, उधर देख लेते भाई जहाँ कोलाइड्स हो रहा है, ठीक है, सबडक्ट हो रहा है, इस तरीके से जहाँ कन्वर्जिंग प्लेट्स बाउंड्रीज हैं, है कि नहीं। तो भाई ठीक है, बात तो पहला सही है। पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इन द लिथोस्फीयर इज नॉन एज द फोकस और हाइपोसेंटर। जहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ फोकस कहते हैं, यहाँ ओरिजिनेट हुआ अर्थक्वेक इसे हम फोकस कहते हैं और इसी को हम हाइपोसेंटर के नाम से भी जानते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, दूसरा सही है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस, ठीक है, इंटेंसिटी जो है तीव्रता जो उसका कम होते जाएगा विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर्स। बिल्कुल एपिसेंटर से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इसका तीव्रता कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है जितना सबसे सामने जो है जिसका एपिसेंटर होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दिखेगा, उसके बाद उसके कंपेरिजन में धीरे धीरे कम दिखता जाएगा, ठीक है। तो बाकी के ऊपर के सारे ऑप्शन जो है तीनों सही हैं, बाकी चौथा गलत है, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द विंड इरोजन, इनमें से कौन सा जो है विंड इरोजन से रिलेशन नहीं रखता, मतलब विंड इरोजन से नहीं बना है, ठीक है। तो भैया ज्वेजन कल हम लोग देखे थे इसका पिक्चर, ठीक है, यहाँ लगा है क्या, ये वाला देखो, इधर से जो है रॉक मतलब कि हवा दोनों तरफ से काट देता है, ये मिट्टी पहले से लैंड टॉप लैंड था, इधर से काटा उधर से भी काटा, इस तरीके से बच गया, ठीक है। यार्ड लंग भी बनता है, डेमोस्लेयर भी बनता है और मशरूम रॉक्स, ये सारे विंड इरोजन से देखने के लिए मिलते हैं, डायरेक्टर और डेमोसाइल। ये जो विंड गैप है, अब देखोगे विंड इरोजन बोला है तो विंड गैप से तो भाई ताल्लुक़ रखता ही होगा, लेकिन नहीं, विंड गैप जो है एक्चुअली अलग चीज़ है। विंड गैप ये विंड इरोजन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये जो है वो कैसे बनता है कि ये जब एक रिवर जो है ना, एक रिवर दूसरे रिवर से कैप्चर कर लिया जाता है तब कहते हैं विंड गैप होता है। विंड गैप और ड्राई नॉच लाइक वैली इन अ रीच और अ माउंटेन दैट हैज़ वंस कार्व्ड बाय द फ्लोइंग रिवर बट इज़ नाउ ड्राई, ठीक है। तो इसी को कहते हैं विंड गैप, ठीक है। मतलब ऐसा सिंपल भाषा में कि एक रिवर था पहले से, अब दूसरे रिवर से उसको कैप्चर कर लिया गया है, इसलिए तो ये रिवर की बात कर रहा है, विंड से नहीं। तो ये इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाकी इन तीनों को हम लोग कल भी देखे थे, फोटो के साथ देखे थे, अभी फोटो लगा दिया। स्टेलासाइट्स और स्टैलेग्माइट्स, ठीक है, ये फीचर्स हैं, ये फीचर है क्रस्ट टोपोग्राफी के, ये कल भी हम लोग इसका फिगर देखे थे और आज भी देख लो, ठीक है। ये देखो स्टैलेगाइट, यहाँ पर जी दिख रहा है, जी मतलब कि ग्राउंड, ये ग्राउंड से लगा रहेगा, और यहाँ पर ही स्टेलासाइट्स। अब चीज़ एक ये कि याद हो गया ग्राउंड से, तो बाकी दूसरा है कि भैया ऊपर से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों जो फीचर है क्रस्ट टोपोग्राफी के, ठीक है। कैसे बनते हैं भैया, तो भैया एक ऊपर में देख रहा है ना सीलिंग में, यहाँ देख के साइड्स बोल रहे हैं ना, क्लास साइड्स, तो सी फॉर सीलिंग है कि नहीं। लाइमस्टोन्स वाला से ये बन रहा है कि भैया यहाँ पर थोड़ा से क्या बोलते हैं पानी वानी आता है, फिर इसको उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बनता है, ये पहले इस तरीके से बनता है, पिलर बनता है, फिर इस तरीके से टूटता है धीरे धीरे, मतलब कि सॉरी पहले ये धीरे धीरे ऐसे जाता है नीचे नीचे, फिर लास्ट में कैसा बनता है, पिलर बन जाता है, इस तरीके से दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है नहीं। कैसे था क्रस्ट टोपोग्राफी बनता कैसे है, तो भैया डिसोल्यूशन होता है किसका, सॉल्युबल रॉक्स का, जैसे कि सॉल्युबल रॉक्स कौन कौन से होते हैं, लाइमस्टोन्स हो गया, डोलोमाइट्स हो गया, जिप्सन हो गया, ये सारे होते हैं। तो ये सारे कहाँ होते हैं, अंडरग्राउंड हो रहे थे, ये जितने भी एक्टिविटी, ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं, ये सारे कहाँ देख रहे हैं, मेरे अंडरग्राउंड देख रहे हैं, ठीक है। तो वहीं पर ही, ठीक है, अंडरग्राउंड सिस्टम में सारे, ओके, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट क्वांटिटी ऑफ रिस्पेक्टिवली इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट्स जो है ना वो हाईएस्ट और लोवेस्ट क्वांटिटी में अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की हम बात करें और लोवेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट ऑक्सीजन है और लोवेस्ट मैग्नीशियम है। हाईएस्ट में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली अर्थ क्रस्ट में अकाउंटिंग जो है ऑक्सीजन जो है 46%, ठीक है, बाई वेट, और मैग्नीशियम जो है 2.1% अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं गलत है, मतलब बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, तो बाकी ऑप्शन गलत इसलिए हैं कि ठीक है ऑक्सीजन तो मोस्ट अबंडेंट में देखने के लिए मिलता है, लेकिन सिलिकॉन जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है, नॉट द लीस्ट, ठीक है। हम लोगों को क्या बोला है, सबसे ज़्यादा और कम पूछा है ना, हाईएस्ट और लोवेस्ट क्वांटिटी है कि नहीं, तो इसलिए बाकी सारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम एंड सोडियम भैया नाइदर ऑफ दिस इज द मोस्ट ऑफ द लीस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है, तो इसलिए ऐसे गलत हो जाता है। सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम इज़ नॉट द मोस्ट अबंडेंट और जो मैग्नीशियम है वो लीस्ट अबंडेंट ऑफ द चॉइस, क्या है, मैग्नीशियम इज द least abundant of the choices. This option incorrectly identify the sodium as the highest. यहाँ सोडियम को बोल रहा है हाईएस्ट, तो ये सोडियम तो गलत है ना भैया, ऐसे भी गलत 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 गलत, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, वेदरिंग का टाइप है ये, और किस तरीके के लैंडफॉर्म बनते हैं ये। डिपोजिशन बाय द ग्राउंड वाटर, अगर ग्राउंड वाटर से डिपोजिशन बन रहा है, ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर से डिपोजिशन हो रहा है तो वो किस चीज़ से बनेगा ये बताओ, स्टेलासाइट्स, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अभी देखो ना भाई ग्राउंड वाटर में डिपोजिशंस है ना, स्टेलासाइट्स ये दिख रहा है ना, ये तो ग्राउंड वाटर डिपोजिशन है ना, तो ऑप्शन से भी कहीं बनता है भाई। तो भैया डी का फोर यहाँ दिख रहा है, बाकी दो को हटा दो, ठीक है। ग्लेशियल डिपॉजिट से क्या देखने को मिलता है, टिल, ठीक है। ग्लेशियल डिपॉजिट मतलब कि सी का थ्री यहाँ दिख रहा है, मार दो बी, नहीं रुक जाओ, सी का 1 ना बोले यार, सी का 1, ठीक है। तो ये ए का 2 ऑक्सीडेशन अभी भी पढ़ करके देखा आए थे, ऑक्सीडेशन केमिकल वेदरिंग, ठीक है। मैकेनिकल वेदरिंग प्लांट रूट्स, ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग प्लांट रूट। रुक जाओ, गिन के 10 मिनट मांगा, ओके। 84 सिस्मिक गैप्स क्या है, तो भैया सिस्मिक गैप है ना, एक ऐसा कहता है एक एरिया जहाँ जो प्लेट बाउंड्रीज होते हैं ना, जो टेक्टोनिक स्ट्रेस बिल्डअप होता है एक ओवर टाइम, मतलब समय के साथ वहाँ पर ही एक टेक्टोनिक स्ट्रेस बनता है, ठीक है, उसे ही कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली सेक्शन ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज दैट हैव नॉट
रेप्चर्ड इन द रिसेंट पास्ट। सिस्मिक गैप पूछ रहा ना, सिस्मिक गैप्स आर, ठीक है, सिस्मिक गैप्स क्या है, तो भैया इसको हम एक लॉक और स्टक कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर ही कुछ है, ऐसा है कि यहाँ पर ही जो है फ्यूचर पोटेंशियल है कि भैया यहाँ अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन अभी अर्थक्वेक नहीं है। तो ऐसा कह रहा है कि एक सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, एक ऐसा प्लेट बाउंड्रीज है या प्लेट बाउंड्री का कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पर ही भैया दैट हैव नॉट रैप्चर्ड इन द रिसेंट पास्ट। अभी रिसेंटली हम लोग ऐसा देखा नहीं है कि भैया यहाँ अर्थक्वेक आया है, लेकिन पोटेंशियल है कि फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक इज अ साइंटिफिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब अ लार्ज स्केल मोशन ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक साइंटिफिक थ्योरी है जो ये डिस्क्राइब करता है कि भैया जो लार्ज स्केल पे जो मोशन हो रहा है अर्थ लिथोस्फीयर का, ठीक है। बात से विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लेट टेक्टोनिक इज नॉट करेक्ट। प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड कौन सा बात सही नहीं है, ठीक है। पढ़ोगे ऑप्शन सारे सही मिलेंगे। यहाँ देखो, अलॉन्ग द डाइवर्जेंट बाउंड्री प्लेट बाउंड्रीज सबडक्शन कैरी प्लेट into the mental along the, क्या बोला ये, along the divergent plate boundaries। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मतलब ये ऐसा डाइवर्ज हो रहे होंगे, दूर दूर जा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ तक ये यहाँ, ठीक है। सबडक्शन कैरीज प्लेट इनटू द मेंटल। अब डाइवर्जेंट में यहाँ सबडक्शन कहाँ हो रहा है, सबडक्शन तो इधर हो रहा होगा ना भाई, है कि नहीं। डाइवर्जेंट प्लेट्स में क्या देखता है, हम लोग को देखते हैं कि भैया प्लेट्स क्या होते हैं, अवेज आ रहे होते हैं दूसरे से और एक नया क्रस्ट बना रहे होते हैं जहाँ से मैग्मा जो राइज हो रहा है, जो मैग्मा यहाँ से निकल रहा होता है और इस गैप को फिल कर रहा होता है। तो सबडक्शन जो है दूसरी तरफ हो रहा है जहाँ पर प्लेट्स कन्वर्ज कर रहे होते हैं, है कि नहीं, वहाँ होता है। तो ये बात गलत बोला कि नहीं बोला कि सबडक्शन कैरीज प्लेट्स इनटू द मेंटल, ये बात गलत बोला ना, है कि नहीं। तो भैया यही मारो, ठीक है। बाकी ये पढ़ना थोड़ा जल्दी है आज। अरेंज द फॉलोइंग फीचर्स फॉर्म बाय द रिवर इन इट्स कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अपस्ट्रीम, ठीक है। अरेंज करना है रिवर के फॉलोइंग फीचर्स को, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, ठीक है। अपर कोर्स जब शुरुआती में रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक है, जहाँ से सोर्स से, ठीक है, तो भैया हाई वेलोसिटी होता है, वी शेप्ड वैली बनता है, ठीक है। वर्टिकल इरोजन यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, हम लोगों को वाटरफॉल देखने के लिए मिलता है, रैपिड देखने को मिलता है, जॉर्ज मिलता है, ठीक है। ये वर्टिकल इरोजन इस तरीके से देखने को मिलता है। मिडिल कोर्स में जब रिवर आएगी इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, बीच वाले में, तो यहाँ पर मॉडरेट वेलोसिटी से होगा, वर्टिकल और लैटरल इरोजन दोनों तरफ से करेगा। मतलब कि ऐसा तो इरोजन करता ही आएगा, साथ में इधर करता भी आएगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर मिएंडर्स हम लोग को देखने को मिलेगा, तो ऐसे लहराते मटकाते आएगा, तो इधर भी इरोड करेगा, ऐसे इधर दोनों तरफ इरोड करता चला जाएगा, ठीक है ना। और एलुवियल फैंस बनाएगा। लोअर कोर्स जो सबसे नीचे वाला रिवर यहाँ पर ही आएगा इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर ही जो है भैया लो वेलोसिटी के साथ लेटरल इरोजन डोमिनेट करेगा यहाँ पर ही, है कि नहीं। और एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स होगा, ब्रेडेड चैनल्स होगा, लीव, ऑक्सबो लेक, मेंडर, डेल्टा, ये सब कुछ हमको यहीं पर देखने मिलेगा। ये था स्टेज ऑफ रिवर्स, ठीक है। अब इसको हमको शुरुआती से लेकर के एंड तक अभी सॉल्व अरेंज करना है। तो भैया सबसे पहले आएगा ना फॉल्स मतलब कि वहाँ पर जो वाटरफॉल होता है ना, उस चीज़ को बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है मिएंडर, यहाँ फॉल के बाद यहाँ दूसरे नंबर पे मिएंडर्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑक्सबो लेक। ये मिएंडर्स ही जब ज़्यादा घूमने लग जाता है तो यहाँ पर ही ऑक्सबो बन जाता है। ये देखो ऑक्सबो लेक्स बन गया यहाँ, ठीक है, ये ऑक्सबो लेक, ठीक है, ये ऑक्सबो लेक। तो ये तीसरा में चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सबो मतलब कि चौथा नंबर पर। और तीसरा में लास्ट में डेल्टा, तो लास्ट में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, लेकिन इधर, ठीक है। तो बी यहाँ पर ही ऑप्शन जो है वो सही देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, ठीक है। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। ये रिपीट है भैया, ये हम क्वेश्चन को रोकने पोज करना, बस देखना, रिपीट है, सेम चीज़ जान रहे हो इसीलिए। ट्रफ एंड रीजेस क्या हैं, ठीक है, ट्रफ और रीजेस क्या है। तो देखो भैया ये है ना, इलोंगेटेड एरिया ऑफ अ लो प्रेशर एंड द हाई प्रेशर रिस्पेक्टिवली। ये देखो ट्रफ्स और ये राइज, इलोंगेटेड और क्या बोला, इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर और हाई प्रेशर रिस्पेक्टिवली। अब ट्रफ जो है इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर है, इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर, और जो ये रीज है वो क्या होता है, इलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर। तो भैया ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सॉली फ्लक्चुएशन, ठीक है, इज़ अ जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल फ्लो दैट इज़ नोटिस्ड इन, ठीक है। वो कहाँ देखा जाता है इस तरीके का जो है चीज़, तो ये हमने को परमाफ्रॉस्ट रीजन में देखा जाता है, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन एक क्या है, एक स्लो मूवमेंट है। किस चीज़ का स्लो मूवमेंट है भैया, सॉइल का स्लो मूवमेंट है, ठीक है, सॉइल का कह लो या कुछ लूज मटेरियल्स का, ठीक है, जो कि कहाँ से आएंगे,
डाउन स्लोप होगा। डाउन स्लोप होगा कहाँ से? तो परमाफ्रॉस्ट रीजन। अब परमाफ्रॉस्ट रीजन्स क्या होगा? जैसे कि वाटर वहाँ जमा हुआ है, या ठीक है ये फ्रीज है, ठीक है, या कोई भी जैसे कि फ्रोजन एरिया है ना, वहाँ से स्लोप डाउन हो रहा है, तो उसी चीज़ को हम कह रहे हैं सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। जियोपरफ्यूजन मतलब कि धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है, किसी भी सॉइल का हो सकता है या लूज मटेरियल्स का भी हो सकता है। तो ये परमाफ्रॉस्ट रीजन से नीचे आना, ठीक है, उसी को कहते हैं। What is the depression at the top of the volcanoes following a volcanic eruption called? ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, ऐसा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो ये टॉप में जो बना वो उसे हम क्या कहते हैं? जो टॉप में बच जाता है, जो वो क्या बनता है? ठीक है, तो बने क्रेटर जो बड़ा वाला होता है, क्रेटर एक डिप्रेशन होता है जो टॉप ऑफ द वॉल्केनोस में हम लोग को देखने में, जब वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है तो टॉप में यहाँ पर हम लोग देखने को मिलता है कि नहीं। ये कैसे बनता है? तो मैग्मा चैम्बर जो होता है नीचे, ये जब कोलैप्स हो जाता है, यहाँ जो मैग्मा चैम्बर होता है, जो जब नीचे धंस जाता है तब यहाँ बड़ा सा क्रैटर्स बन जाता है। क्रैटर जो है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्रैटर्स होता है भाई। सिंडर तो छोटा चीज़ होता है, वेंट तो ये वाला पाइप होता है, चैम्बर जो मैग्मा चैम्बर इधर नीचे है, ठीक है। ये रिपीटेड है भाई, थोड़ा सा देखना, ये कि कल भी डिस्कस हुआ है इमेज में, ठीक है, पॉज करके देखना, सच में बोलोगे कि रिपीटेड है भैया। तो भैया ये इसका आंसर जो है वेव है, ठीक है। द हेवीएस्ट रॉक विच आर रोल्ड अलॉन्ग द रिवर बेड इन अ रिवर ट्रांसपोर्ट कम अंडर द विच टाइप ऑफ लोड, ठीक है। कह रहा है हेवीएस्ट रॉक जो कि विच आर रोल्ड अलॉन्ग द रिवर बेड, रोल्ड ऐसा रोल्ड अलॉन्ग द रिवर बेड इन अ रिवर ट्रांसपोर्ट कम अंडर द विच टाइप ऑफ लोड, तो इसमें किस तरीके का लोड में आएगा, ठीक है। तो ये आएगा अपने को, देखो एक मिनट, हाँ, ये देखने को मिलेगा ट्रैक्शन लॉड में। ट्रैक्शन लॉड क्या है कि भैया एक ट्रैक्शन लॉड जहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है लार्जेस्ट और हेवीएस्ट रॉक्स एंड बोल्डर्स, दीज मटेरियल्स आर टू हैवी टू बी लिफ्टेड, सो दे आर रोल्ड, स्लाइड और ड्रैग्ड अलॉन्ग द रिवर बेड बाय द फोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। जब जो हम लोग को लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो भैया उसके अलॉन्ग ही इसको ये कर देता है, तो उसे हम ट्रैक्शन लॉड के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर हेवीएस्ट टाइप ऑफ लोड जो कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके जरिए? रिवर के जरिए, ठीक है। तो टी कन्वेक्शन करंट विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। अब इसमें से क्या बोल बताओ मेंटल्स में, इसमें क्या बोलना है? इन इंडिया कार्डमन हिल आर रिगार्डेड एज द कंटिन्यूस ऑफ द कार्डमन हिल ईस्टर्न घाट में नहीं दिखेगा, मेजो में नहीं दिखेगा, नेगा में नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा? कार्डमन हिल वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न हिल में कार्डमन हिल जो माउंटेन रेंज देखने के लिए मिलता है वेस्टर्न घाट में इंडिया में, किस में? केरला और तमिलनाडु स्टेट्स में देखने के लिए मिलता है कि नहीं। इसी को कंटिन्यूस एक कंटिन्यूएशन देख सकते हैं वेस्टर्न घाट के अंदर, क्योंकि भैया एक तरीके का क्या कह सकते हैं कि सिमिलर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इसमें देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूएशन देखने के लिए हम कह देते हैं कि कंटिन्यूएशन है किसका? वेस्टर्न घाट का, ठीक है। और ये होम है एक ही तरीके के सिमिलर प्लांट और स्पीसीज़ का, है कि नहीं। उसके बाद एक लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ द सैंड, एक लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड और अ सिंगल विथ वन एंड अटैच टू द मेन लैंड इज कॉल्ड, ठीक है। एक लॉन्ग नैरो, ठीक है, एक मिनट रुकना, हाँ, एक लॉन्ग नैरो, यहाँ से देखो एक लॉन्ग नैरो है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन और क्या बोला था? लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड एंड सिंगल विथ वन एंड, ठीक है, सिंगल विथ वन एंड एंड अटैच टू द मेन लैंड, ठीक है। एक लॉन्ग नैरो एक मेन लैंड से अटैच है और सिंगल है, तो यही है ना, इसको कहते हैं सैंड स्पीड, ये सैंड स्पीड, ठीक है। बाकी टोम्बोलो है जो कनेक्टिंग वाला है चीज़ यहाँ से, ठीक है, कनेक्टिंग, ये जो मेन लैंड और एक आइलैंड से कनेक्ट कर रहा है, इस चीज़ को टोम्बोलो कहते हैं। सैंड ड्यून कहते हैं, सैंड ड्यून इधर वाले दिखने, ये देते इधर ये जो हुआ है सैंड ड्यून ये। उसके बाद सैंड बार इधर देखने के लिए मिलेगा, सैंड बार कहाँ गया? ये देख रहा है ऑब्जर्व सैंड बार, मतलब कि ये जो मेन लैंड है ना इसके पैरेलल में देखने के लिए मिलेगा। पीछे इसलिए बताएं क्योंकि आगे इसका क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रास्ट लैंडफॉर्म्स इज द लार्जेस्ट इन साइज? क्रास्ट लैंडफॉर्म, ये दिख रहा है, ये सारे क्रास्ट लैंडफॉर्म्स है। अभी ऊपर में क्रास्ट लैंड पर क्या है? सिंक होल, डोलाइन सोलो होल्स वाला, ये सारे के सारे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा जो तुमको दिख रहा है ये किसका दिख रहा है? पोल जे। तो सबसे बड़ा कौन होता है? पोल जे, लार्जेस्ट इन साइज पोल जे होता है, ठीक है। ये जो मैच करना है भैया, एजेंट है, मतलब इधर लैंडफॉर्म है और लैंडफॉर्म जो बन रहे हैं वो कौन से एजेंट से बन रहे हैं, इस चीज़ को पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुकना, 96 करा दिया ना भाई? हाँ 97, ठीक है, ओके। ये लोएसिस
लोएसिस किससे बन रहा है? तो ये विंड के डिपॉजिट से बनता है। लोएसिस क्या होते हैं? फाइन ग्रेन विंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स होते हैं, जो कि देखें तो सिर्फ और सिर्फ सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स अपने आप में रखते हैं, ठीक है। टोम्बोबोलो अभी इसलिए बोला टोम्बोबोलो क्या है कि भैया ये कनेक्ट करता है ना, अभी बोलो नैरो स्ट्रिप ऑफ सैंड, जो कि नैरो स्ट्रिप ऑफ सैंड जहाँ पर कनेक्ट करता है वो इन आइलैंड को और एक मेन लैंड ऑफ अनदर आइलैंड, है कि नहीं। तो भैया इसका देखो सी के डिपॉजिट से बना हुआ है, तो इसलिए कनेक्ट कर रहा होता है उस दोनों चीज़ को, मेन लैंड और ये को। पॉइंट बार्स क्या होता है? एक तरीके का कर्व रीच होता है सैंड का, ठीक है, जो कि एक तरीके का इनर बैंक बनाता है। कैसे बनाता है इनर बैंक? तो मियंडरिंग रिवर, भैया ऐसा रिवर आ रहा था ना, तो रिवर से जब आ रहा था तो यहाँ पर जब ऐसा मुड़ता है ना, तो वहाँ पर ही पॉइंट बार बनाता है वो, ठीक है, पॉइंट्स बार बनाता है। 1 मिनट रुकना। तो सी का 3, ठीक है, रिवर डिपॉजिट। ये देखो सी देखो, ये देखो। और डी का ऑटोमेटिकली 2 ग्लेशियर डिपॉजिटेड, ठीक है। मोराइंस का शायद कल भी नाम आया था, नहीं। मोराइंस क्या होते हैं कि ग्लेशियल डेब्रिस होते हैं जो कि डिपॉजिट होते हैं अलॉन्ग, और कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर एंड करेगा ना वहाँ पर ही। तो डी द जेंटली स्लोपिंग एक्यूमुलेशन ऑफ द कोर्स एलुवियल डिपॉजिट बाय द ब्रेडेड स्ट्रीम इज नोन एज, ठीक है, क्या बोला? जेंटली स्लोपिंग एक्यूमुलेशन कोर्सेस एलुवियल डिपॉजिट बाय द ब्रेडेड स्ट्रीम इज नोन एज हम लोग उसे कहते हैं एलुवियल फैन। एक जियोलॉजिकल फीचर्स कह सकते हैं। कैसे बनता है डिपोजिशन? किसके? सेडिमेंट्स का, जैसे कि सैंड, ग्रेवल या स्मॉल रॉक्स हो सकता है, जो कि फास्ट फ्लोइंग रिवर्स उसको लेकर के आ सकता है। फास्ट फ्लोइंग रिवर कह लो, स्ट्रीम कह लो। जब रिवर जो होता है फ्लो करता है डाउन की तरफ, ठीक है, डाउन की तरफ करता है, स्लोप में जब नीचे की ओर आता है, ठीक है, तो एक फ्लैटर एरिया में एंटर करता है और उस फ्लैटर एरियाज़ में जाकर के सेडिमेंट्स को वहाँ पर ही डिपॉजिट कर देता है, और उसके वजह से बन जाता है एक फैन लाइक शेप, ठीक है। उसे ही हम एलुवियल फ्लैंस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े सर। ओके, बजाडा हम लोग देख चुके थे, सैंड बार्स दे चुके थे। एक चीज़ हम लोग नहीं देखे हैं, डायरास क्या होता है? एक पीस ऑफ लैंड होता है, जो कि कह सकते हैं कि जो रिवर गंगा है ना, वहाँ उसके बीच में तुमको मिडिल में क्रिएशन इसका देखने के लिए मिल जाता है। डायरा एक टेम्प्रोरी आइलैंड हम लोग कह सकते हैं कि भैया किसी भी चैनल है ना, रिवर चैनल, उसके बीच में बनेगा। कैसे बनेगा? तो सिल्ट और सैंड के डिपोजिशन से बनेगा, उसको डायरास कह सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन हम लोग पहले देख चुके हैं। 99 स्प्रिंग्स आर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। स्प्रिंग कहाँ देखने के लिए मिलेगा? मतलब कि वो जो फुहारा आता है वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा? मेन जनरली बात कर रहा है, ठीक है। तो जनरली हम लोगों को देखने के लिए वेल ज्वाइंट रॉक्स, ठीक है। वेल ज्वाइंट रॉक्स है तो रॉक अगर ज्वाइंट है, कह रहा वेल ज्वाइंट रॉक्स। अब ज्वाइंट रॉक्स है तो भैया दरार तो आएगा तो शायद फुहारा आ सकता है, यहाँ आ सकता है। एरिड एरिया विद द अंडरलाइंग, एरिड एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि भैया एरिड है, पानी है ये नहीं है, पहले से इवोपरेशन हो गया, सूखा हो गया, वहाँ पर पानी है ये नहीं है, तो कैसे आएगा वहाँ से फुहारा, ठीक है। तो दूसरा नहीं आएगा, ठीक है, इसको हटा दो। तो अपने पास क्रास्ट टोपोग्राफी में तो देख ही रहे भैया, स्प्रिंग्स आ ही सकता है, वहाँ पर अलग अलग तुम्हारे लैंडफॉर्म्स बन रहे थे, सिंक होल था, सब कुछ था, ठीक है। टिल्टेड स्टार्टा भी बन सकता है। टिल्टेड स्टार्टा क्या होता है? लेयर होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स का जब लेयर है तो वहाँ से तो भी गीजर स्प्रिंग आ ही सकता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, है कि नहीं। तो भैया 134 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है, ठीक है, एरिड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इग्नियस रॉक? रिपीटेड है भैया, देख लो, ठीक है, आराम से देख लो अपने से, उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि रिपीटेड है कि नहीं। नीज, ये भी रिपीटेड है। रिंग ऑफ फायर से बिल्कुल नहीं, हम यहाँ देख लो आंसर, ठीक है। उसके बाद हम अपने से बता देना कि भैया है कि नहीं है। कल क्वेश्चन देखे थे कि नहीं देखे थे, अभी देखे थे कि नहीं देखे थे, कुछ देर पहले भी देखे रिंग ऑफ फायर्स में, कल भी देखे थे, ठीक है। 101 का हम ऑप्शन आंसर बता दे रहे हैं बी, ठीक है। ये जोन ऑफ डाइवर्जेंट प्लेस मार्जिन नहीं है भैया, कन्वर्जेंट हो रहा है ना यहाँ पर ही, ठीक है। रिंग ऑफ फायर्स में कन्वर्जेंट नहीं या डाइवर्जेंट बात कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये बात गलत है। हेलो, आ रहे 102 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द सर्कम पैसिफिक बेल्ट? भैया ये भी रिपीटेड है, हम इसका आंसर बता रहे हैं। 1 के सी देख लेना। वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑब्जर्व इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर ड्यू टू, ठीक है। बहुत सारे हम लोग को ना लैंडफॉर्म्स ऑब्जर्व होते हैं कहाँ पर? अर्थ के सरफेस में। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न जो है भैया, ये सारे रीजन जो है ऊपर में दिख रहे हैं, वो सारे के सारे रीजन सही है कि भाई एक तरीके का इसका तो टाइप जो होता है, डिफरेंसेस होते हैं उसके टाइप में, उसके स्ट्रक्चर्स में, जो कि क्रिस्टल मटेरियल्स में होते हैं उसकी वजह से। और जो लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस में कैसा हो सकता है? डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है ना सर। ये वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहा है,
है, ये सब हो सकते हैं। और डिफरेंशियल रेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंट प्लेस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल डिफरेंशियल रेट्स भी हो सकता है कि भाई वहाँ किस तरीके का टाइप स्ट्रक्चर्स है क्रिस्टल मटेरियल का। जैसे कि तुम एग्जांपल लो, जहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, वहाँ जो चीज़ें होंगी बहुत जल्दी इरोड जल्दी हो जाएंगी, ज़्यादा क्विकली होगा। कंपेरिजन अगर करेंगे ड्राई क्लाइमेट्स में, ठीक है, इरोड में क्योंकि नमी रहेगा तो तुरंत से ईजिली वो थोड़ा सा ब्रेकेबल होगा, इसलिए होगा। तो सारे के सारे जो है फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। वेरियस लैंडफॉर्म ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर ड्यू टू, इसके तीनों की वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुत तरह के हम लोगों के सरफेस देखने के लिए मिलता है अर्थ में, ठीक है। 104 सील्ड वॉल्केनो कहाँ देखने, ये वॉल्केनो इधर लोकेशन है। सील्ड वॉल्केनो जो है ये कहाँ देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, हवाई आइलैंड में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्या है ये हवाई आइलैंड पहले भी देख चुके हैं ना भाई, यहाँ पर भी वॉल्केनो एक, या आज ही अगर हवाई आइलैंड की बात करें तो आज ही इस पर बात हुआ है, ठीक है। नहीं, कंपोजिट वॉल्केनो हम लोग को फिलीपींस पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ओके। जहाँ पर बहुत ऐसा जो कंपोजिट वॉल्केनोज है जो इसमें इरप्शन होता है तो दोनों ही निकलता है, लावा एसेस दोनों ही निकलता है, ठीक है। स्टेप साइडेड कोन्स होता है। कैल्ड्रा क्या होता है, यहाँ हमने को इंडोनेशिया में कैल्ड्रा देखने के लिए मिलता है। कैल्ड्रा जो होता है कैसे होता है, लार्ज इरप्शन होता है किस चीज़ का, जब मैग्मा विड्रॉल होता है नीचे वॉल्केनो से, तब अभी कैल्ड्रा क्रेटर देखा था ना। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस जो है अपने को इंडिया में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस इंडिया बहुत ज़्यादा थिक होता है ना फ्लड, ठीक है। फ्लड बसाल्ट जो प्रोविंस है, लावा जो कि फ्लो कैन बी वेरी थिक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। तो इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ओके। 105 लिस्ट, ठीक है, मिलाना है लिस्ट को, ठीक है, लिस्ट को मिलाना है, ठीक है, ओके। एलुवियल फैंस, ठीक है, एलुवियल फैंस कहाँ देखने के लिए मिलेगा हम लोग को, तो माउंटेन्स के फुट हिल्स पे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सारे रिवर्स जब आएंगे तो यहाँ पर जो आएंगे जितने भी सेडिमेंट्स होंगे वो ये करेंगे तो माउंटेन्स के फुट हिल्स पे दिखेगा। वी शेप्ड वैली जो है वो हम लोग को कहाँ देखने के लिए मिलेगा, माउंटेनियस एरिया में देखने के लिए मिलेगा मेरे को वी शेप्ड वैली, क्योंकि जब पानी ऊपर से गिर रहा होता है तो जॉर्ज टाइप में काटता है ना, तो वी शेप्ड वैली बनाता है। डेल्टा कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमको, डेल्टा हम लोगों को जो देखने के लिए मिलेगा वो कोस्ट पे देखने मिलेगा, है कि नहीं, लास्ट में देखने के लिए मिलता। ऑक्सबो लेक भाई लोअर रीचेस ऑफ द रिवर, है कि नहीं, जब स्टेजेस ऑफ हम लोग रिवर पढ़ रहे थे तो वहाँ तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ठीक है भैया। 106 ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये लोकेशन पूछ रहा है। हम लोग साइक्लोन कहाँ बोलते हैं, साइक्लोन अभी इंडिया में बोलते हैं ना, साइक्लोन इंडिया में ए का 4 इन दोनों को हटा दो। हरिकेन कहाँ बोलते हैं हम लोग, हरिकेन हम लोग यूएसए में बोलते हैं ना, हरिकेन यूएसए में बोलते हैं। बी का 1 हटा दो, बी ऑप्शन। टाइफून कहाँ देखने के लिए मिलता है हम लोग को, ईस्ट एशिया की तरफ, ईस्ट एशिया में, और विली ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है भैया। नॉट कह रहा है माइनर प्लेट कौन नहीं है, अभी हम लोग सारे मेजर प्लेट्स देख करके आए थे ना, तो यहाँ पूछ रहा है कि माइनर प्लेट्स कौन नहीं है, तो भैया माइनर प्लेट्स अंटार्कटिका नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका तो मेजर प्लेट्स है ना, अंटार्कटिका प्लेट्स 1 स्टार्टिंग में तो यहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ये भी रिपीटेड है, देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज एसोसिएटेड विद द लाइमस्टोन टोपोग्राफी, क्रास्ट प्लेन्स, भाई कितनी बार देख लिया, ठीक है। सॉरी तो आज ज़्यादा बात नहीं कर सके, ज़्यादा ये नहीं कर सके, थोड़ा जल्दी जाना है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक भाई थैंक यू।